नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली जर्मनी के बर्लिन के अंदर जितने भी यूरोपियन देश है ना, इन सबके गवर्नमेंट ऑफिशियल मिले, आपस में बैठ के बातचीत किए और फिर कहे कि यार यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, रशिया जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, यूक्रेन को हम लोगों को हथियार भेजने पड़ेंगे पर हमारे पास गोला बारूद कम है, तो अब हम यूक्रेन की मदद कैसे करें। फिर किसी ने एक सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, भारत के पास में सफिशिएंट गोला बारूद है, तो एक काम करते हैं भारत से गोला बारूद ले लेते हैं। फिर किसी ने उठ के कहा, कह रहे भारत गोला बारूद क्यों देगा, भारत तो रशिया का दोस्त है ना। तो बोले कि यार कुछ और तरीका निकालेंगे, एक काम करते हैं भारत से ही बात करके देखते हैं। फिर उसके बाद में जर्मनी की ही एक मीडिया एजेंसी के द्वारा ये ट्वीट भी किया जाता है, इवन ऑफिशियली ये न्यूज में भी निकाला जाता है कि भारत और जर्मनी के बीच में बैकएंड में बातचीत चल रही है, सीक्रेट बात चल रही है, जहां पर जर्मनी भारत से बार बार गोले बारूद की मांग कर रहा है। सवाल उठता है कि वेस्टर्न देश, यूरोपियन देश, जर्मनी और कई सारे देश आज भारत की शरण में क्यों आ गए, तो ये भारत से गोला बारूद की मांग कर रहे हैं, क्या इनके यहाँ पे गोला बारूद की कमी हो गई है क्या। इन सारी चीजों को मैं शुभजीत चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ C10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं बल्कि इन जगहों पर ऑफलाइन क्लासेस भी खोल चुका है, जहां पर विवेक सिंह सर जैसे टॉप फैकल्टी, पूरे इंडिया के टॉप फैकल्टी, यूपीएससी के दिग्गज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप बिल्कुल से इन सेशंस के अंदर जुड़ सकते हो, आप बिल्कुल से अपने आप को इनरोल कर सकते हो इन सेशंस के अंदर। याद रखना, जब भी आप सेशन के अंदर इनरोल करो या पेमेंट करने जाओ तो आप उनको कहना मैं शुभेन सर का स्टूडेंट हूं, ये कोड उनको कह देना, आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो बिल्कुल से आप यहां पर जुड़ सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, धर्मा गार्डियन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन दो देशों के बीच में होती है, इंडिया जापान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया इजिप्ट या इंडिया ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं हमें हुआ क्या है। देखो ये गोले बारूद कभी देखें, ये गोले बारूद इस तरीके की मशीनों के अंदर यूज होते हैं, इस तरीके की आर्टिलरीज के अंदर यूज होते हैं, इन्हें कहा जाता है शेल्स। ठीक है, अब होता यह है कि नाटो देश के पास में भी इस तरीके की कई सारी आर्टिलरी है, भारत के पास में भी है। नाटो देशों के पास में जो आर्टिलरी है उसके अंदर स्टैंडर्ड 155 mm शेल ही डलता है। ऐसा क्यों होता है? नाटो क्या है? नाटो एक प्रकार की मिलिट्री अलायंस है जिसके बीच में यह मान लिया गया है कि किसी भी देश के ऊपर, किसी भी एक देश के ऊपर अटैक होता है तो माना जाएगा पूरे नाटो पे अटैक हुआ और नाटो के सारे देश वहां पर लड़ने पहुंच जाएंगे। पर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मान लो फिनलैंड है, फिनलैंड के ऊपर अटैक हो गया तो यूएस नहीं आ पा रहा है, और यूएस एक काम कर सकता है, गोले भेज दे, गोला बारूद भेज दे, हथियार भेज दे। ऐसी कंडीशन में अगर सब अपने एक अलग गोला बारूद, अपने अलग हथियार बना रहे हैं तो नाटो के हथियार नहीं होंगे, वो सबके अपने अपने इंडिविजुअल हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बोले कि पूरे नाटो के एक ही प्रकार के हथियार होंगे, एक ही स्टैंडर्ड रखेंगे, और इन्होंने स्टैंडर्ड क्या रखा है, 155 mm शेल। मतलब नाटो के अंदर 155 mm शेल जो है वो एक स्टैंडर्ड के रूप में यूज होता है, समझ में। अब नाटो के जो हथियार हैं ये कई सारी जगहों पे यूज आ रहा है। नाटो हथियार सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, नाटो हथियार सप्लाई कर रहा है इसराइल को। ऐसी कंडीशन में पिछले 2 साल से नाटो के हथियार रशिया के खिलाफ यूज हो रहे हैं, गाजा के अंदर यूज हो रहे हैं, जिसके कारण से नाटो के अंदर 155 mm शेल की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कि इन्हें कहीं भी हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। इवन थोड़े समय पहले पाकिस्तान से इन्होंने 155 mm के शेल लिए। अब बात आती पाकिस्तान ने इन्हें क्यों दिए, क्योंकि पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन चाहिए था, और आईएमएफ के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो पूरी तरीके से यूएस के पास में, यूएस के पास में एक तरीके से वीटो पावर है आईएमएफ में, जिसके कारण से यूएस को रिझाने के लिए पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है नाटो को हम 155 mm शेल दे देंगे। पाकिस्तान ने अपने 155 mm शेल दिए तो सही, बट वो इतने खराब क्वालिटी के निकले कि यूक्रेन के युद्ध में सोल्जर ने उसे लगाया, वो हाथ में फूट गए। वहीं तीसरी तरफ ये 155 mm शेल और कहां से आ सकते थे, तो यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे
तो जर्मनी वगैरह जैसे देश जो है वो ये बहुत मात्रा में हथियार अब नहीं बनाते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद। यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इनके पास में अच्छे खासे हथियार है पर वो पुराने हैं। यूएस जो है पूरे नाटो के अंदर सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई कर सकता है, बट रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की भी यूक्रेन के अंदर जा रही मिलिट्री एड्स को कांग्रेस द्वारा रोक दिया गया। आप समझ रहे हो, पहले हथियार की शॉर्टेज है, जो एक देश हथियार सप्लाई कर सकता है ज्यादा मात्रा में उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने अपने ऑफेंसेस बढ़ा दिए हैं, दुश्मन ने अपने ऑफेंसेस बढ़ा दिए हैं। रिसेंटली ये न्यूज आई थी जहां पर रशिया ने अवदिविका और डोनेस्क के अंदर कब्जा बढ़ा दिया है। ऐसी कंडीशन में यूरोप को डर लगा कि अरे भाई साहब कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो हमको अर्जेंट हथियार चाहिए, हमको अर्जेंट गोला बारूद चाहिए। फिर ये लोग एक काम करते बर्लिन के अंदर मिलते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं क्या करना है, ये बर्लिन के अंदर मिले, यानी जर्मनी में मिले। और फिर जर्मनी के अंदर बैठ के इन्होंने कहा कि यार भारत से हम गोला बारूद ले सकते हैं क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो सोचा पर भारत हमें गोला बारूद देगा क्यों? तो जर्मनी ने कहा कि काम करते हैं डायरेक्टली गोला बारूद नहीं देगा, क्योंकि थोड़े समय पहले ही भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे जर्मनी, और जब उन्हें कहा गया कि आप ऑयल क्यों खरीद रहे हो, तो उन्होंने कहा कि देखो किसी भी देश के साथ में हमारे जो रिलेशन होते हैं उसका एक पूरा इतिहास होता है। रशिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो स्टेबल रहे हैं दूसरे सारे देशों के मुकाबले, इवन यूरोपियन देशों के, इवन वेस्टर्न देशों के मुकाबले। जब हमारे साथ कोई नहीं था तब हमारे साथ रशिया था, तो आज जब रशिया के साथ कोई नहीं है तो हम भी खड़े होंगे। ये चीज हमने क्लियर करी थी उस समय। तो जर्मनी और इन सब ने कहा कि देखो यार भारत तो नहीं करेगा यार, सीधे हथियार तो नहीं देगा। तो इन्होंने कहा कि काम करते हैं इंटरमीडियरी के थ्रू हथियार ले लेंगे। मतलब कि भारत डायरेक्ट यूक्रेन को हथियार ना दे, भारत जो है वो पोलैंड को दे दे, फिर पोलैंड जो है वो क्या करे, यूक्रेन में भेज दे। इस तरीके की इन्होंने चाल सोची। हालांकि भारत इस तरीके का कोई भी कारनामा नहीं करने वाला है, वो काफी क्लियर है, क्योंकि थोड़े समय पहले ही एक खबर आई थी जहां पर भारत के गोला बारूद यूक्रेन के अंदर यूज करते हुए पाए गए थे। वो गोला बारूद बने थे MIG द्वारा, म्यूनिशन के द्वारा। अब MIC के द्वारा जो बने हुए गोला बारूद है वो यूक्रेन के अंदर जैसे ही पहुंचे, उसकी वीडियो जैसे ही वायरल हुई, भारत ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना शुरू कर दिया। और भारत ने यहां पर क्या किया कि मांग की कि कैसे ये गोला बारूद वहां पहुंचे, हमने तो पहचान नहीं थे। तो फिर पता लगा कि पोलैंड वगैरह के जरिए हो सकता है कि ये गोला बारूद वहां पर पहुंचे हो, जिसके बाद भारत ने क्लियर धमकी दी थी कि हमारे गोला बारूद यूक्रेन के अंदर नहीं होंगे तभी हम आपको गोला बारूद देंगे। और वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली भारत जो है वो रशिया का साथ नहीं छोड़ने वाला है, बट वेस्टर्न देशों को भारत की जरूरत है। अब देखना यह है कि भारत किसकी साइड लेगा। मेरे को तो लगता है कि ऑब्वियसली रशिया की साइड लेगा, पर आपको क्या लगता है वो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अब आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाना है, जहां पर आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। आपके प्रिपरेशन के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, आपको तैयारी कराई जाएगी। तो बिल्कुल से आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। ऑफलाइन सेंटर किस तरीके के हमारे दिखते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखना, आप समझ जाओगे।